दुनिया की ताकतवर कौमें हमेशा अपनी ताकत पर इस्तवार होती हैं, जो वो सख्त हालात का सामना करते हुए तख्लीक करती हैं। इन मुश्किल हालात में ये कौमें अपनी जहनी और जिस्मानी दोनों ताकतों का इस्तेमाल करती हैं। अगर आप जहनी तौर पर फिट नहीं हैं, तो आप जिस्मानी तौर पर भी नहीं लड़ सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों मंसूबे इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान आर्मी स्क्वाड तमाम ममालिक की बेहतरीन स्क्वाड्स में से एक है, जो मुश्किल तरीन हालात में भी प्रोफेशनल अंदाज में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करती है और हर तरह के मुश्किल मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाती है। ये सिर्फ सख्त और चैलेंजिंग एक्सरसाइजेज और गेम्स की वजह से मुमकिन हुआ, जिनसे हर फौजी को अपनी तरबियत और पूरी सर्विस के दौरान गुजरना पड़ता है। फ्रेंड्स, इन्हीं गेम्स में से एक गेम पेसिस है। पाक आर्मी के पेसिस मुकाबले बाकी ममालिक की आर्मी गेम्स के मुकाबलों से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। ये गेम इस कदर मुश्किल और प्रोफेशनल मानी जाती है कि कई ममालिक की आर्मीज इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान आन पहुंचती हैं, ताकि हर किस्म की जंग से निपटने की टैक्टिक्स को सीखा जा सके। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेसिस क्या है, पाकिस्तान ने इस कंपटीशन को कब शुरू किया, ये कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पर कब और कैसे आया, कौन कौन से ममालिक इसमें हिस्सा लेते हैं और कौन कौन से ममालिक ये कंपटीशन जीत चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पेसिस दरअसल फिजिकल एजिलिटी एंड कॉम्बैट एफिशिएंसी सिस्टम का एब्रीविएशन है। पाकिस्तान आर्मी ने इस कंपटीशन को सोल्जर्स में हाई लेवल की एफिशिएंसी बनाने के लिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये मॉडर्न वारफेयर के चैलेंजेस के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पेसिस कंपटीशंस के टोटल 5 स्टेप्स हैं, जिनमें पुशअप्स, पुलअप्स, सिटअप्स, 3.2 किलोमीटर रेस और CET यानी कॉम्बैट एफिशिएंसी टेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं पुशअप कंपटीशंस की। इस टेस्ट के लिए मैक्सिमम 30 मिनट का टाइम दिया जाता है और सोल्जर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप्स लगाने होते हैं। इस कंपटीशन में ज़रूरी नहीं है कि सोल्जर अपने पाँव जोड़ कर रखे, आप अपने पाँव को शोल्डर के मुताबिक खोल सकते हैं। पुशअप्स के दौरान आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है। इस तरह स्ट्रेट बॉडी के साथ नीचे जाना और फिर बिल्कुल इसी तरह ऊपर आना होता है। बॉडी को इस हद तक ऊपर लाना होता है कि आपके बाजू भी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं। इस कंपटीशन के दौरान आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं, वो इस तरह कि आप 2 हाथों और 2 पाँवों में से एक वक्त में किसी एक को रेस्ट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने हाथ को रेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको अपने दोनों पाँव और एक हाथ को जमीन के साथ टच करना जरूरी होता है, वरना आपको इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पुलअप्स स्टार्ट करने से ठीक पहले सोल्जर को पोल को पकड़कर लटकना होता है और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ा जाता है। इस कंपटीशन में सोल्जर पर लाजिम होता है कि वो अपनी चिन को ऊपर ले जाते हुए पोल को क्रॉस करे और जब नीचे आए तो इसके बाजू बिल्कुल स्ट्रेट हों। अगर आपको टेस्ट के दौरान रेस्ट लेनी है, तो आप एक वक्त में एक बाजू को रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन इसके दौरान आपका एक हाथ पोल पर मजबूत होना चाहिए। अगर गलती से भी हाथ छूटा तो आपको सीधा कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। रोड रनिंग। फ्रेंड्स, कंपटीशन के इस हिस्से में सोल्जर्स को 3.2 किलोमीटर की रनिंग करना होती है। इस रेस के दौरान किसी भी सोल्जर को किसी दूसरे सोल्जर को धक्का देने, रोकने और खींचने की इजाज़त नहीं होती, और जो भी ऐसा करता है उसे डिस्क्वालीफाई करते हुए कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है। सिटअप्स के टेस्ट के लिए भी 30 मिनट का वक्त दिया जाता है। इस टेस्ट के शुरू होने से पहले सोल्जर्स की कमर को ज़मीन से बिल्कुल स्ट्रेट टच होना चाहिए। सोल्जर के पाँव इस पाइप के नीचे और हाथ सर के पीछे होना लाजिम है। सिटअप्स के दौरान आपकी कोहनियों को आपकी थाई से टच होना ज़रूरी है और आपकी कमर ज़मीन से टच होना भी लाजिम है। इस पूरे टेस्ट के दौरान सोल्जर को सिर्फ एक बार रेस्ट करने की इजाज़त भी दी जाती है। अब बात करते हैं पेसिस कंपटीशन के सबसे इम्पोर्टेंट और मेन पार्ट यानी CET की। फ्रेंड्स, कॉम्बैट एफिशिएंसी टेस्ट पेसिस का आखिरी टेस्ट है। इस टेस्ट के दौरान सोल्जर को कुछ इस तरह जिग-जैग भागना होता है और इस जिग-जैग में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं।
यानी सोल्जर को पॉइंट ए से पॉइंट एफ तक भागना होता है और इस पॉइंट ए से एफ तक का दरमियानी फासला तकरीबन 40 किलोमीटर का होता है। पॉइंट एफ से सोल्जर को एक जख्मी फौजी को शोल्डर पर उठाकर पॉइंट जी पर लिटाना होता है और पॉइंट जी से एच तक सोल्जर को लियोपर्ड क्रॉलिंग करनी होती है। लियोपर्ड क्रॉलिंग यानी चीते की तरह भागना होता है और फिर पॉइंट एच से दोबारा पॉइंट ए तक सोल्जर को किटन क्रॉल करते हुए इन तारों के नीचे से तकरीबन 12.5 मीटर का फासला तय करते हुए गुजर कर आना होता है। किटन क्रॉल यानी बिल्ली की चाल चलना होती है। इसके बाद पॉइंट ए से भागकर पॉइंट आई तक पहुंचना होता है, जहां सोल्जर को एक 9 फुट की खाई को क्रॉस करना पड़ता है। फिर पॉइंट जे से सोल्जर 20 किलोमीटर का एम्यूनेशन बॉक्स उठाकर भागता है और 25 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद इस बॉक्स को पॉइंट एच पर पहुंचाता है। पॉइंट एच पर पहुंचने के बाद सोल्जर पॉइंट एच से एक ग्रेनेड उठाता है और इसे 35 मीटर के फासले पर मौजूद अपने टारगेट पर फेंकता है। फ्रेंड्स, याद रहे कि ग्रेनेड को अपने टारगेट पर पहुंचना चाहिए। ग्रेनेड को टारगेट पर फेंकने के बाद सोल्जर को 5 पुशअप्स लगाने होते हैं और इसके बाद जल्दी से भागते हुए पॉइंट आई पर मौजूद 3 फुट ऊंची ऑब्स्टिकल को डाइव रोलिंग के जरिए क्रॉस करना होता है। फ्रेंड्स, पॉइंट आई से पॉइंट एम के दरमियान पड़ी राइफल को उठाकर पॉइंट एम से कलाबाजी लगाते हुए पॉइंट एन पर मौजूद मैगजीन को राइफल के साथ अटैच करते हुए 25 मीटर के फासले पर मौजूद टारगेट पर फायर करना होता है और यहीं इस पूरे कंपटीशन का इख्तिताम होता है। फ्रेंड्स, इस कंपटीशन में फातेह वही होता है जो कम से कम वक्त में सारे स्टेप्स और टेस्ट को बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट करता है। इस कदर सख्त ट्रेनिंग और इंतहाई प्रोफेशनल कंपटीशन को देखते हुए इंटरनेशनल ममालिक की टीम्स ने भी इस गेम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने पहला इंटरनेशनल पेसेस कंपटीशन 2016 में मुनक्किद किया, जिनमें 14 ममालिक की टीम्स ने हिस्सा लिया, जिनमें इंग्लैंड, तुर्की, श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया, मालदीव्स, सऊदी अरेबिया, कजाकिस्तान, जॉर्डन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया और चाइना शामिल थे। अगर 2016 के कंपटीशन विनर्स की बात की जाए तो पुलअप्स में चाइना के सार्जेंट जिहान ने 2 मिनट में 71 पुलअप्स किए और पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान आर्मी के सिपाही जुबैर ने 2 मिनट में 67 पुलअप्स करके सेकंड पोजीशन अपने नाम की, जबकि तीसरी पोजीशन भी चाइना के ही सोल्जर्स ने हासिल की। 3.2 किलोमीटर रेस में जॉर्डन आर्मी के एक सोल्जर ने पहली पोजीशन अपने नाम की, जबकि पाक आर्मी के सिपाही मोहम्मद नवीद ने इस रेस में दूसरी पोजीशन को अपने नाम किया। सिटअप के टेस्ट में पाक आर्मी ने तीनों पोजीशंस जीत ली। पुशअप्स के मुकाबलों में पाक आर्मी के सिपाही फैसल ने सिर्फ 30 मिनट में 1400 पुशअप्स करके पहली पोजीशन को अपने नाम कर लिया। पाक आर्मी के सिपाही इब्रार ने 30 मिनट के अंदर 1368 पुशअप करके दूसरी पोजीशन को भी अपने नाम कर लिया, जबकि चाइनीज आर्मी का एक सोल्जर 1322 पुशअप्स के साथ तीसरी पोजीशन पर रहा। कॉम्बैट एफिशिएंसी टेस्ट में तीनों पोजीशंस चाइना ने अपने नाम कर ली। फ्रेंड्स, इस पूरे कंपटीशन का मेन चैंपियन पाकिस्तान रहा, चाइना दूसरे नंबर पर, जबकि श्रीलंका ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तो फ्रेंड्स, ये था पाकिस्तान आर्मी का डिज़ाइन किया हुआ पेसेस कंपटीशन। पाकिस्तान आर्मी ने न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बाकी ममालिक में भी जाकर उनके डिज़ाइन किए हुए इंतहाई मुश्किल कंपटीशन जीतता रहा है, जैसा कि दुनिया का सख्त तरीन कंपटीशन कैम्ब्रियन पेट्रोल, जिस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।